जो हम पीवीसी पाइप्स लगा रहे हैं वही में मान के चलिए कि 5 टाइम 6 टाइम ज़्यादा पौधे लगा सकते हो हाफ स्पेस में। मतलब कि एक ग्रो बैग और एक पीवीसी पाइप में आप अगर कंपेयर करें तो जो नीचे स्पेस लेता है दोनों, तो 1/3 ही पीवीसी पाइप स्पेस लेता है। आसमान तो पूरा अपना है, उसमें कोई समस्या है नहीं विशेष। तो आप देखेंगे कि आप दोनों के नीचे देखिए, अब पीवीसी पाइप में नीचे हमने कैप लगा दिया है, इजीली वहाँ पे ब्रूमिंग करके झाड़ू लगा के आप सफाई कर सकते हो, कोई गंदगी नहीं है। जबकि यहाँ पे जो ग्रो बैग रखा हुआ है इसके नीचे आप देखोगे तो गीलापन भी, कई लोगों की छत खराब होने की भी शिकायतें आती हैं। तो एक ये समस्या होती है। 100 पौधे लगा सकते हैं हो, 200 पौधे लगा सकते हो। अब यहाँ पे करीब 250 के आसपास पौधे लगे हुए हैं सब्जियों के, बिकॉज ओनली अब बिकॉज पीवीसी पाइप। जबकि ग्रो बैग में अगर 200 ग्रो बैग में लगा दूं तो उसको मैनेज करना, उसको इधर उधर करना बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हम रोज प्रोडक्शन ले पाते हैं सिर्फ इसी वजह से कि ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं। आप देखेंगे बहुत सारे जो गार्डनर्स लोग होंगे, 1-2 पौधों में कभी कभी उनकी फ्रूटिंग आ जाती है बहुत सारे। इसमें ऐसा शायद ही आपको कोई प्लांट दिखे पीवीसी पाइप में भी इवन जिसमें फ्रूटिंग ना हो। तो दोस्तों, ज़्यादातर हमने देखा है कि लोग गमले या ग्रो बैग्स में सब्जियां उगाते हैं, लेकिन मिथिलेश जी ग्रो बैग्स के साथ पीवीसी पाइप में सब्जियां उगाते हैं। तो अब हम उनसे जानने वाले हैं कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। अगर हम ग्रो बैग में सब्जियां उगाते हैं, क्या हमें उससे ज़्यादा फायदा मिलता है या फिर पीवीसी पाइप में सब्जियां उगाने से हमें फायदा मिलता है। तो चलिए मिथिलेश जी से लेते हैं पूरी जानकारी। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार सर। जैसा कि हम पिछली वीडियोस में दिखा चुके हैं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से पीवीसी पाइप में सब्जियों का अच्छा उत्पादन ले रहे हैं। उसके साथ ही जो हमने एक चीज़ देखी है कि आपने कुछ ग्रो बैग्स के अंदर भी सब्जियां ग्रो की हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर बेहतर उत्पादन किसके अंदर लिया जा सकता है। जी बिल्कुल ठीक है। और पीवीसी पाइप ग्रो बैग के साथ आप देखेंगे तो मेरे कुछ पुराने गमले भी हैं, आप उधर भी आप एक बार कैमरा दिखा सकते हैं। तो देखिए दो तीन चीज़ें मैं बताता हूं जो समझना बहुत ज़रूरी है। जो ग्रो बैग हैं और प्रोडक्शन से ज़्यादा मैं इकोसिस्टम की बात करूंगा। इकोसिस्टम की बात इसलिए कि ग्रो बैग में भी आप सब्जी उगा सकते हो, गमले में भी उगा सकते हो, लेकिन समस्या ये आएगी कि इसमें जल्दी ही छत का स्पेस आपका ऑक्युपाई हो जाएगा और उसमें दिक्कत ये आएगी कि कम पौधे लगेंगे, आपका मन नहीं लगेगा तो फिर आप गार्डनिंग छोड़ दोगे। तो अगर आपको प्रोफेशनली करना है, प्रोडक्शन लेना है कुछ, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे हो। अगर आप इसमें इनोवेशन नहीं करोगे तो आप फंसोगे फिर। और क्योंकि अगर सोच के देखिए कि हमने 10 ग्रो बैग लगा रखे हैं, 20 ग्रो बैग लगा रखे हैं, 20 ग्रो बैग में 20 बैंगन के पौधे ही हुए या टमाटर के पौधे हुए, भिंडी के पौधे हुए, उससे जो प्रोडक्शन होगी वो आपकी कंज्यूमेबल नहीं होगी। और वहाँ समस्या क्या आएगी कि आप फिर वही परेशान हो जाओगे कि क्या फ़ायदा है यार, 2 भिंडी का मैं क्या करूँ, 4 टमाटर का मैं क्या करूँ। तो अब क्या है कि आपको ज़्यादा लगाने हैं। अब आप देखिए जो हम पीवीसी पाइप्स लगा रहे हैं वही में मान के चलिए कि 5 टाइम 6 टाइम ज़्यादा पौधे लगा सकते हो हाफ स्पेस में। मतलब कि एक ग्रो बैग और एक पीवीसी पाइप में आप अगर कंपेयर करें तो जो नीचे स्पेस लेता है दोनों, तो 1/3 ही पीवीसी पाइप स्पेस लेता है। आसमान तो पूरा अपना है, उसमें कोई समस्या है नहीं विशेष। तो 1/3 स्पेस में आप 5 टाइम 6 टाइम ज़्यादा सब्जियां लगा सकते हो, पहली बात। दूसरी बात आती है कि गंदगी से भी कई गार्डनर परेशान रहते हैं। 1-2 दिन तो अच्छा लगता है, लेकिन पौधों की पत्तियों की गंदगी फैलती है और वहाँ फिर वो एक लेवल पे सोचते हैं कि यार बहुत ज़्यादा गंदगी फैल रही है। उससे भी गार्डनिंग का मन थोड़ा सा उनका जो है एक डीमोटिवेशन फील होती है। पीवीसी पाइप में अगर आप कैमरा रोल करेंगे, बिल्कुल आप पास लेके आएंगे, तो आप देखेंगे कि आप दोनों के नीचे देखिए, अब पीवीसी पाइप में नीचे हमने कैप लगा दिया है, इजीली वहाँ पे ब्रूमिंग करके झाड़ू लगा के आप सफाई कर सकते हो, कोई गंदगी नहीं है। जबकि यहाँ पे जो ग्रो बैग रखा हुआ है इसके नीचे आप देखोगे तो गीलापन भी, कई लोगों की छत खराब होने की भी शिकायतें आती हैं। तो एक ये समस्या होती है। तो आपकी जगह कम हो गई। दूसरी बात आपकी चीज़ हो गई कि सफाई की चीज़ें हो गई, आप सफाई आप इजीली कर सकते हो। प्रोडक्शन के लेवल पे आपको बता दें, मैं रियली बता रहा हूँ, मैं इसमें आपके पीवीसी पाइप में भी कर रहा हूँ, आपके ग्रो बैग में भी कर रहा हूँ, गमले भी कुछ पुराने पड़े हुए हैं, लेकिन प्रोडक्शन के लेवल पे कुछ खास फ़र्क नहीं है। और उसका रीज़न मैं आपको साइंटिफिकली बताता हूँ। एक तो पौधे वर्टिकली ग्रो करते हैं तो बहुत ज़्यादा हॉरिजेंटल उनकी ग्रोथ नहीं होती है, जगह ज़्यादा है तो उसमें घास फूस उग जाती है, यही रीज़न है। दूसरी बात ये है कि आप चाहे ग्रो बैग में उगाओ, चाहे गमले में, चाहे पीवीसी पाइप में, अगर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलेगी
तो पौधे आपके ग्रो नहीं करेंगे, फ्रूटिंग नहीं करेंगे अगर प्रॉपर तरीके से आप उसको नहीं लेके जाते हो तो अल्टीमेटली बात ये आती है कि न्यूट्रिशन वैल्यू और लिक्विड आपके जो फर्टिलाइजर्स आते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आते हैं, अगर उनको आप स्प्रे कर दोगे, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से आप कंफ्यूज मत होइएगा, तो आप पीवीसी पाइप में भी इजीली आप ग्रो कर सकते हो। इसमें आपने वर्मी कंपोस्ट की खाद दे दी ग्रो बैग में तो ग्रो हो जाएगा। अगर खाद नहीं दोगे आप इसमें तो ये पौधे बेचारे मर जाएंगे या वैसे बस जिंदा रहेंगे, फ्रूटिंग इसमें भी नहीं आएगी। तो ये 3-4 फायदे हैं। प्रोडक्शन लेवल पे ऑलमोस्ट सेम है, कहीं कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा इसमें ये है कि बैठ के आपको निराई गुड़ाई करने में एक ट्रेडिशनल खेती की फीलिंग आती है, वर्टिकल फार्मिंग में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, पानी देने में थोड़ी सी तकलीफ होगी शुरू में कि भाई पानी कैसे दिया जाए, लेकिन जैसे आप पाइप से इसमें पानी देते हो, पाइप से वहाँ पानी दे दो। और अगर आपने ड्रिप इरिगेशन लगा दी तो आप पीवीसी पाइप आपके जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं आपके ग्रो बैग के या गमले के, उसके ऊपर भारी पड़ेगा। तो ड्रिप इरिगेशन जैसे आप लगा दोगे, आपके एक एक होल में इजीली पानी जाएगा और अब छत का पूरा स्पेस आपको खाली दिखेगा, आप वॉक कर सकते हो, आपके बच्चे खेल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि शहरों में खासकर पीवीसी पाइप में लोगों को प्रीफर करना चाहिए। और इसके साथ वो इकोसिस्टम मेंटेन कर लेंगे। 100 पौधे लगा सकते हैं, वो 200 पौधे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे करीब 250 के आसपास पौधे लगे हुए हैं सब्जियों के, बिकॉज पीवीसी पाइप। जबकि ग्रो बैग में अगर 200 ग्रो बैग में लगा दूं तो उसको मैनेज करना, उसको इधर उधर करना बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इकोसिस्टम हमारा बन पाया है, हम रोज़ प्रोडक्शन ले पाते हैं सिर्फ इसी वजह से कि ज़्यादा पौधे लगे हुए हैं। आप देखेंगे बहुत सारे जो गार्डनर्स लोग होंगे, 1-2 पौधों में कभी कभी उनकी फ्रूटिंग आ जाती है बहुत सारे। इसमें ऐसा शायद ही आपको कोई प्लांट दिखे पीवीसी पाइप में भी इवन जिसमें फ्रूटिंग ना हो। रीज़न यही है, अब 1-2 आ गया तो अगर 2 बैंगन निकल भी गए हैं तो उसका किचन में कोई खास प्रयोग नहीं होगा। तो आपको ज़्यादा पौधे लगाने हैं एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल विथ इनोवेशन। और ये एक तरह की इनोवेशन है, इजीली आप जा सकते हो। पानी की भी कम खपत होती है ग्रो बैग के मुकाबले। उसके अलावा 1-2 और फायदे की मैं बात करूँ तो घास वास भी बहुत ज़्यादा उगती नहीं है। निराई गुड़ाई की मेहनत से आप रोज़ बच जाते हो क्योंकि गमले की मिट्टी आपकी हार्ड हो जाएगी आसपास। इसमें ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसकी जो रूट्स हैं ऑलरेडी वो कंज्यूम करती हैं। तो ये सारे फायदे हैं। मुझे लगता है कि इकोसिस्टम मेंटेन करने के लिए आपको पीवीसी पाइप्स की तरफ जाना चाहिए। एक्सपेंसेस की लेवल पे भी बात करेंगे तो आपको देखिए वन टाइम आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी कि थोड़ा सा पीवीसी पाइप में ज़्यादा है, लेकिन ग्रो बैग की एज मैक्सिमम लोग बताते हैं 2 साल 3 साल के आसपास, लेकिन इसकी एज 10-12 साल 15 साल कहीं नहीं गई है धूप में आपका खड़े खड़े। तो अब लॉन्ग टर्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं। इसके अलावा भी अगर कुछ खर्चों की मैं बात करूं, इसमें ज़्यादा आपको देने पड़ेंगे खाद और लिक्विड फर्टिलाइजर डालते हैं तो भी इसमें अपेक्षाकृत बहुत कम कंज्यूम होंगी चीज़ें। और इसका सीधे सीधे क्या है कि पौधा अपनी ज़रूरत की चीज़ों को ले लेगा। तो आप खर्चे में भी अगर मैं कैलकुलेट करूं तो खर्चा बहुत कम पड़ेगा पीवीसी पाइप में भी। वन टाइम जो पहली बार आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हो सिर्फ उसी में दिक्कत आती है। कुछ ऐसी बात है कि अच्छी सड़क बनाने में पैसा लगता है, आजकल बड़ा एग्जाम्पल दिया जाता है जो हमारे केंद्रीय मिनिस्टर हैं गडकरी जी की, रोड बहुत अच्छी बना रहे हैं, अच्छा पैसा लगता है उसमें, लेकिन रोड के साथ साथ आप देखिए तो उसमें फ्यूल की भी कंजम्पशन कम होती है। उसके अलावा जो है गाड़ियाँ भी कम टूटती हैं। अब खराब सड़क बनाए तो पैसा तो नहीं लगा, लेकिन उसके अलावा तेल, प्रदूषण, गाड़ियाँ टूट जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको बढ़िया खर्च कर लेना चाहिए, एक बार ही करना चाहिए और आगे आप ही फिर उस पर प्रोडक्शन लीजिए, कोई समस्या नहीं। अब कई लोग बोलते हैं कि पीवीसी पाइप में खेती करना, मैं आपको बता दूं, हालांकि बहुत सारे लोग ये खुद से मेंशन नहीं करेंगे, तो पीवीसी पाइप में खेती करना जो है वो तो प्लास्टिक है। तो हकीकत है कि ये भी प्लास्टिक है, लेकिन आप ये देखिए कि बिस्किट से लेके, मैगी से लेके, नमक से लेके ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम प्लास्टिक की चीज़ में कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पे फिर कई बार गवर्नमेंट ने बोला कि प्लास्टिक बैन कर दो, लेकिन किसी बार वो सफल नहीं हुआ। दिल्ली में भी कई बार बैन होता है लेकिन फिर पता चलता है कि वैसे ही दुनिया चलने लगी। रीज़न इसके पीछे ये है कि हम हमेशा बेस्ट सोल्यूशन के पीछे नहीं जाते हैं, बेटर सोल्यूशन के पीछे जाते हैं, कन्वीनियंस के पीछे जाते हैं। तो बेटर क्या है, बजाय कि बेस्ट अगर आप आदर्श चीज़ें देखेंगे तो इस संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा, ना ही कोई प्रोसेस मिलेगा। बिल्कुल सही। तो बेटर प्रोसेस सही है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मिथिलेश जी ने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरीके से जो हमारे अदर प्लांटर्स हैं, गमले
गमले हैं या ग्रो बैग्स हैं और एक पीवीसी पाइप है, कितना उनके बीच में अंतर है, किस तरीके से फ़ायदा है, सभी एंगल से आपको समझाने की कोशिश की और एंड में यही संदेश देने की कोशिश की है कि आप कैसे भी शुरू करें लेकिन गार्डनिंग को शुरू करें। तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।